ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, और ये कॉमन प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं, और कंप्यूटर को कई भागों में डिवाइड किया गया है, और उसके कुछ बेस हैं कि किस बेस पे उसको डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर को पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, कौन कौन से बेस पे किया गया है। तो बाय टाइप यानी कि प्रकार के आधार पे, ठीक है ना, और साइज के आधार पे, और पर्पस के आधार पे, और ये अगला दिया है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है, तो इनको हम तीनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, टाइप के आधार से भी, और साइज के आधार पे, पर्पस के आधार पे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप के आधार पे हो गया, और साइज यानी कि आकार, और पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पे हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन टाइप यानी कि प्रकार के आधार पे कंप्यूटर कितने भाग होते हैं, है ना। तो जो प्रकार के आधार पे कंप्यूटर होते हैं, मेनली तीन प्रकार से होते हैं। पहला होता है एनालॉग, ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर होता है। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा लगातार प्रवाहित होता रहता है, कंटिन्यूअस डाटा प्रवाहित होता है, ये टेम्परेचर प्रेशर पे काम करता है, ठीक है ना। और डिजिटल यानी कि न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग ये करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि टाइप के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं, प्रकार के आधार पे, तो कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे तीनों होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ, इसका आंसर दिस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकार, आकार के आधार पे कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आकार के आधार पे कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। पहला है माइक्रो कंप्यूटर होता है, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर होता है, इसके बाद मिनी के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और इसके बाद होता है सुपर कंप्यूटर होता है। ये सीक्वेंस याद रखना है। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछ रहा है सबसे शक्तिशाली कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम ये पेंट खोल लेते हैं इसी सॉफ्टवेयर का, और हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। क्रम याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, ये किससे बड़ा है, ये है आपका मेन फ्रेम से, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बड़ा किससे है, ये है मिनी, ये मिनी अलग है, ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा है, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर यानी कि मिनी कंप्यूटर बड़ा है, किससे बड़ा है, ये माइक्रो कंप्यूटर से, ये हो गया आपका MICRO माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पर आप सीरीज देखिए, जो सीरीज बनी है कि बड़ा है सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, इससे छोटा मेन फ्रेम, इससे छोटा मिनी, इससे छोटा माइक्रो, यानी कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आपका ये लैपटॉप है, ठीक है, और आपका जो डेस्कटॉप होता है, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर, आपका जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं, आपका चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, तो दे देगा यहाँ पे मेन फ्रेम दे देगा, सुपर कंप्यूटर दे देगा, एक आठ लैपटॉप का नाम दे देगा, ठीक है, नोटबुक दे देगा। तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर अपने जो पीसीज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह, ये माइक्रो में आते हैं। और इससे भी शक्तिशाली होता है मिनी कंप्यूटर, और इससे भी शक्तिशाली होता है मेन फ्रेम, और सबसे शक्तिशाली होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सीरीज हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पे, है ना। तो भाई कौन सा उद्देश्य है, क्या पर्पस है, उसके आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं, दो भाग होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के आधार पे दो होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
कि वेरिएबल कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा इज नोन एज, डाटा की परिवर्तनशील सतत धारा को हमने भी बताया ना कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें जो डाटा होता है ना कंटिन्यूअस प्रवाहित होता है लगातार, ठीक है ना, और ताप और दाब पे काम करता है, हमने बताया। तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है? वो आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर computers is that computer which is used to process continuously varying data। कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसका उपयोग लगातार विभिन्न डाटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है, आपका एनालॉग ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके क्वेश्चन किया जा सकता है, इसलिए यानी कि आपको एक चीज रखना है याद कि उसमें डाटा कंटिन्यूअस प्रवाहित होता है। अगर डिस्क्रीट प्रवाहित हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिजिटल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये भी आप रख सकते हैं याद। अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है साइंटिफिक वर्क में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, और एरोप्लेन, है ना, यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विच इज सिचुएटेड ऑन पेट्रोल पंप। कंप्यूटर एक ऐसा उदाहरण है जो कहाँ पे होता है? पेट्रोल पंप पे लगा होता है। तो पेट्रोल पंप में अक्सर आप कंप्यूटर देखे होंगे जो लगा होता है, वो कौन सा होता है? आपका हमने बताया ना एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कैसे हुआ? जैसे क्या होता है कि जब पेट्रोल जाता है तो वो ताप, हमने बताया कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ताप दाब पे काम करता है। तो वो ताप और दाब के प्रेशर की मदद से, है ना, वो वैल्यूम उसका निकाला कि कितना लीटर पेट्रोल है, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? अमाउंट में, कि अगर इतना लीटर है तो इतने रुपए हुआ, फिर उसको कन्वर्ट करके डिजिटली किस पे शो करता है? स्क्रीन पे शो कर देता है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, ठीक है ना, एनालॉग का भी काम हो रहा है और यहाँ पर आपका डिजिटल की भी काम हो रहा है। तो कंप्यूटर का उदाहरण जो पेट्रोल में यूज होता है वो क्या है? वहां पर एनालॉग यूज होता है, लेकिन वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो आप अगर हाइब्रिड नहीं दिया है तो एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर आर, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या है? टेम्परेचर, हमने बताया ना अभी, टेम्परेचर, प्रेशर, ताप दाब, टेलीफोन लाइंस, स्पीडोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा, यानी कि जो डिजिटल पे काम करता है, डिजिटल डाटा पे काम करता है, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है। तो किसका यूज होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑटोमेटिक ऑपरेशन यानी कि वो ताप दाब पे ऑटोमेटिक वो ले लेता है और इसके बाद वो स्टैंडर्ड अपना शो कर देता है डिजिट फॉर्म में। तो ये इसमें एनालॉग और आपका डिजिटल दोनों का रूप होता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। कठिन कार्य को अनुप्रयोग को सॉल्व करने के लिए होता है, जैसे कि ग्लोबल वेदर, मानसून वगैरह, फॉरकास्टिंग, है ना, फॉरकास्टिंग यानी कि किसका उपयोग है ना? वेदर की जानकारी, मौसम विभाग की जानकारी, मौसम की जानकारी, जैसे जटिल एप्लीकेशन इत्यादि करने का काम किसका होता है? ये होता है आपका सुपर कंप्यूटर। अगर मौसम विभाग जो जानकारी देता है आपको, वहां पे कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है ना। जटिल काम करने के लिए, जटिल एप्लीकेशंस को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा, एक कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पे काम करता है, वो तो आसान है, डिजिटल का कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट कंप्यूटर्स और लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर इज टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज और कैपेसिटी में कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम। अभी हमने आपको बताया था, वो भी बनाकर दिखाया था। पहला क्या था अपना? यहाँ पे पहला था सुपर, सुपर के बाद फिर मेन फ्रेम, मेन के बाद फिर क्या था?
हाँ नहीं, हाँ मिनी, ठीक है, मिनी के बाद क्या था, माइक्रो था, है ना। तो अब ये बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि कंप्यूटर की गति और क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम, तो मेन फ्रेम से कम क्या हो गया, मिनी हो गया, माइक्रो तो होता ही है, मिनी हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अगला, द इन्वेंशन ऑफ गेव बर्थ ऑफ द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर, सबसे सस्ते माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किसने दिया, तो किसने दिया, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू आ जाने की वजह से, माइक्रो प्रोसेसर आ जाने की वजह से जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसकी कीमत कम हुई, घटी, है ना, किसकी वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और primarily involved in data processing and problem solving for specific programs, इस प्रकार के कंप्यूटर मुख्य रूप से विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए डेटा प्रोसेसिंग और समस्या समाधान के लिए शामिल होता है। तो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर, है ना। यहां पर देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर प्राइमरली इन्वॉल्व डाटा प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेसिफिक प्रोग्राम अगर जैसे हमें मान लो कि क्या करना है, टेली पे काम करना है, तो आपको डिजिटल कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग कर सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, किसी विशेष प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डाटा एंट्री काम करना है तो आप एक्सेल यूज कर लो स्पेसिफिक प्रोग्राम के माध्यम से, है ना, वो डिजिटल कंप्यूटर में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीडीए आर आल्सो कार्ड, यानी कि जो पीडीए होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, हैंड हेल्ड, ठीक है। तो यहां पर हैंड हेल्ड को हम पीडीए के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप उसको हाथ में लेके काम कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग, कौन सा कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग का एग्जाम्पल है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच विथ रिस्पेक्ट टू हाइब्रिड कंप्यूटर व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन यह है कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी कि सही बात है, एनालॉग और डिजिटल का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये भी सत्य है। अगला है कि इट्स यूजेस डिजिटल फॉर्म टू कैलकुलेट एंड प्रोसेसिंग, यह डिजिटल फॉर्म का यूज करता है, किसके लिए, कैलकुलेटिंग और प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद अगला है, इट यूजेस एनालॉग फॉर इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए एनालॉग, वो तरंगों का यूज करता है ना, एनालॉग का यूज करता है। तो वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर तीनों सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद ए बिग सेंट्रलाइज्ड मशीन, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड मशीन होता है और उसमें लार्ज मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी होती हैं, और ह्यूज स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, और मल्टीपल प्रोसेसर उसमें होते हैं, कई ग्रेड के मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। तो एक केंद्रीय कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि एक मुख्य कंप्यूटर होता है, ठीक है, मेन फ्रेम, और उससे क्या होता है, बाकी पीसीस क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये सब डम्ब टर्मिनल होते हैं, डम्ब टर्मिनल यानी कि इनका खुद का मेमोरी नहीं होता है। ये यूजर जो यहाँ बैठा है ना, जो भी काम करेगा ना, सीधे यहाँ पे गया, ये जो काम कर रहा है ना, यहाँ पे सीधे यहाँ डेटा यहाँ सेव हो रहा है, यहाँ पे गया ना, ये डम्ब टर्मिनल है, ठीक है, डाटा यहाँ पे भेजा, सीधे यहाँ पे आ गया आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में, जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेटा आता जाता है, चूंकि यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है, मेमोरी है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे डम्ब टर्मिनल्स का यूज करके और ये प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू साइज विथ
विच कंप्यूटर इज स्मॉल देन मेन फ्रेम बट हायर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि आकार के अनुसार कौन सा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा, मेन फ्रेम से छोटा लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, हाँ मिनी हो जाएगा, ठीक है, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या है, ए छोटा है ना, ये थोड़ा सा बना दे अच्छे से, ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा है ना, बड़ा है, और ये मिनी कंप्यूटर ये मिनी कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर, और इससे बड़ा क्या होता है, माइक्रो होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, तो इस माइक्रो से बड़ा क्या है, मिनी है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिनी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है व्हिच कंप्यूटर इज बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन सा होता है, तो यानी कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, तो उससे बड़ा तो सभी होंगे, मेन फ्रेम भी होगा, सुपर भी होगा, मिनी भी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइसेस डिवाइसेस जैसे कि टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया है ना, माइक्रोवेव हो गया, कार्स हो गए है ना, व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो किसी विशेष कार्य को करते हैं, जो टीवी कर सकता है वो वॉशिंग मशीन नहीं कर सकता है, जो कि विशेष काम करते हैं, इट इज कॉल्ड, तो जो टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार ये जैसे उपकरण काम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिनके अंदर विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है और वो वही काम करेगा जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड रहता है, पहले से उसी वर्क के लिए रहता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन का जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, जिस वर्किंग से वो ऑपरेट करता है, तो वो वॉशिंग मशीन का काम टीवी या अदर माइक्रोवेव नहीं कर सकता क्योंकि वो विशेष कार्य के लिए, तो वो एम्बेडेड है। जैसे कि प्रिंटर ही हो गया, उसमें अलग से ही बना के प्रोग्राम डाला गया है, एम्बेडेड कर दिया गया है उसी के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर कहेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर भी प्रोग्राम रहेंगे, बिना वो इंस्ट्रक्शन तो चलेगा नहीं, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यह है कि दिस कंप्यूटर लाइक, ये कंप्यूटर की जैसे कि डेस्कटॉप हो गया और पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन जो यूज़ करते हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं। तो अभी हमने बताया ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, तो किनके हैं, माइक्रो कंप्यूटर के हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो देयर, राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है या विकास किसने किया है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडम ऑसबॉर्न ने किया, ठीक है, एडम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप कंप्यूटर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच कमांड यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी, जो लैपटॉप की बैटरी होती है ना, वो किसकी बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी होती है, वो कहते हैं उसको, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर एमंग ऑफ दीज, इनमें से सबसे तेज कौन होगा, तो सुपर कंप्यूटर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच कंप्यूटर यूजेस मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, तो कौन सा कंप्यूटर यूज करता है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर में इसीलिए पावरफुल होता है क्योंकि उसमें कई प्रोसेसर्स होते हैं और वो पैरेलल में काम करते हैं, कई प्रोसेसर यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर में, पैरेलल में कई सीपीयू लगे होते हैं, इसीलिए तो उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत हाई होती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग टू सुपर कंप्यूटर व्हाट इज फ्लॉप इज स्टैंड फॉर, अच्छा जो फ्लॉप जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, इसकी स्पीड फ्लॉप में मापी जाती है,
क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है तो किस में मापी जाती है? तो जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है फ्लॉप्स में मापी जाती है। और ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये फ्लॉप का फुल फॉर्म आपको याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये फ्लॉप, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? फ्लॉप में। और फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, Which is the first company develop the super computer? सुपर कंप्यूटर पहले डेवलप करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो ये क्रे रिसर्च कंपनी है ना। अगला क्वेश्चन, Who is the father of सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है? तो सुपर न यहाँ पर मॉडर्न कंप्यूटर के यहाँ पे आपको चाल से व्यवस्था करना है ना। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप टिक लगाना। और एक बात याद रखना है कि कभी भी आप पेपर दो तो केवल एक ऑप्शन या पहला ऑप्शन देके कभी टिक मत लगाओ, है ना। पता चला कि फर्स्ट ऑप्शन हमको सही लग रहा है तो चारों ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़ो, समझो, चिंतन मंथन करो, इसके बाद फिर तब टिक लगाना चाहिए। पता चला कि हमने लगा दिया और बाद में जब क्वेश्चन पेपर बाद में देखे उसको, अरे ये तो गलत करा है, यही अक्सर होता है ऐसा, है ना। हाँ, तो चारों ऑप्शन देखना चाहिए अगर कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं तो सुपर कंप्यूटर के यहाँ पे जनक कौन है? तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पे सीमोर क्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? तो इससे परम सुपर कंप्यूटर है, बाकी है यूनिवैक या एनियाक सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर यहाँ पे है परम। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर परम सुपर कंप्यूटर मेड बाय सीडेक? सीडेक के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया है? तो 1991 में बनाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो चिप अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, जो ऐसा डिवाइस कंप्यूटर चिप जो अन्य के अंदर रहते हैं, दूसरे डिवाइस के अंदर रहते हैं, एम्बेडेड, अभी बताया ना हमने, जैसे कि आपका फ्रिज वगैरह हो गया, वो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इनमें जो प्रोग्राम यूज होते हैं, ये जो कंप्यूटर होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, है ना। किसी विशेष कार्य के लिए ही बना जाते हैं, पर्टिकुलर वर्क के लिए बना जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के करेक्ट हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो किसने किया है? नहीं, टीसीएस नहीं, सीडेक ने किया है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित हुआ और डिजाइन किया गया। तो फ्लो सॉल्वर भी भारत में बना सुपर कंप्यूटर है और किस द्वारा बनाया गया? नाल बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया? है ना, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। कौन सा नहीं है? यहाँ पे ये विप्रो थोड़ी है सुपर कंप्यूटर, ये नहीं है। यहाँ पे अनुपम, पेस और परम ये सुपर कंप्यूटर, ये तो कंपनी है, ठीक है। अगला, हिज कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय वार्क, भाभा। अच्छा, वार्क का फुल फॉर्म याद रखना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सा कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो कौन सा विकसित किया गया है? अनुपम नाम का कंप्यूटर विकसित किया गया है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर? डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो हाँ, तो हमने क्या बताया? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। गुड। इसके बाद, व्हाट कॉपी द वर्किंग सिस्टम ऑफ माइंड एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर विल बी? दिमाग की कार्य प्रणाली और सबसे तेज कंप्यूटर की नकल क्या होगी? तो कौन सी होगी? क्वांटम कंप्यूटर, है ना। इंसान के दिमाग जैसे काम करेगा, ठीक है ना, उसकी नकल भी कर सकता है, ठीक है ना। तो क्वांटम कंप्यूटर होगा, ठीक है ना। इसके बाद, विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज जीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर, कंप्यूटर के पार्ट के संदर्भ में जीपीयू, सीपीयू अलग होता है, जीपीयू अलग होता है, याद रखना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जीपीयू है, इसका काम होता है ग्राफिक्स को प्रोसेसिंग करना। तो ये क्या होता है? ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज एसएसडी स्टैंड फॉर? एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिससे हार्ड डिस्क होती है ना। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें ट्रैक सेक्टर्स होते हैं, जो डिस्क लगी होती है ना। हार्ड डिस्क आप देखोगे, हार्ड डिस्क के अंदर कई सारी प्लेट्स होती हैं,
हाँ, वो प्लेट्स घूमती हैं, ठीक है ना, मूविंग। तो हार्ड डिस्क मूविंग पार्ट्स है। अगर हार्ड डिस्क में इलेक्ट्रिसिटी ना जाए ना तो वो मूव नहीं करेगा, तो आपका रीड राइट नहीं होगा। तो जो कि एसएसडी कार्ड है, तो ये परमानेंट एवी मेमोरी है, लेकिन ये मूविंग पार्ट्स नहीं है। चिप मोबाइल, ये आपके जो चिप कार्ड मेमोरी चिप होती है, मूविंग पार्ट्स नहीं होते इसके अंदर कि आप कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स मूव करते हो, ऐसा नहीं। तो वो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हाँ, तो एसएसडी कार्ड, तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैम व्हिच इज आल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि रैम से आप क्या समझते हैं, जिसे वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। रैम के दो पैक होते हैं, एस रैम और डी रैम, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेट थॉट अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड द, कंप्यूटर के सभी घटक एक सर्किट बोर्ड के माध्यम से बने होते हैं, उस सर्किट बोर्ड को ही हम मदर बोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल अपना डाटाबेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरेकल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट operating system was developed in the early, it was also called a single stream based processing system, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्द विकसित किया गया था डॉट डॉट, इसे स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को कब डेवलप किया गया था? तो बैच प्रोसेसिंग को डेवलप किया गया था 1950 में किया गया था ना। द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयरली, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कब पेश किया गया था? 1985 में, 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था, है ना। कौन सा विंडो? ये 1985, है ना। अगला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ऐप्स नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, है ना, बाकी तो एप्लीकेशंस है ना। ये क्या है? ये है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ओके ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अवेलेबल इन डॉट डॉट एंड डॉट डॉट इन मार्केट, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया है, तो मार्केट में कितने कितने बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है अभी तक? तो कितने कितने बिट के हैं? 32 बिट के और 64 बिट के हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर, एसएमपीएस फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का यूज क्या होता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे क्या होता है कि अगर हम ये जैसे राउटर अपना है, इस राउटर को निकाल करके अगर हम सीधे वायर को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपना बोर्ड जल जाएगा, है ना, इसका मदरबोर्ड। तो हम क्या करते हैं कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एडाप्टर का यूज़ करते हैं तो मोबाइल के लिए। उसी तरह से अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो एसएमपीएस का काम क्या होता है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और जो सुटेबल वोल्टेज होता है मदरबोर्ड के लिए तो उसके लिए वो सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू हार्ड डिस्क व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट, हार्ड डिस्क के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, ये भी सत्य है। यह परमानेंट स्टोरेज है, ये भी सही है। इसमें साटा केबल, पाटा केबल और एसीएसआई उपयोग करते हैं, ये भी सत्य है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एससीएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या होता है? स्मॉल
कंप्यूटर सिस्टम, तो यस SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, अगला His device is also called electromechanical data storage device। किस उपकरण को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहते हैं? यहाँ पर हार्ड डिस्क। हमने बताया कि जो हार्ड डिस्क होता है मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रो भी होता है, मतलब कि अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना करें तो वो जो मैकेनिकल पुर्जे हैं उसके, तो वो मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे, मूव नहीं करेंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो वो रीड राइट का काम नहीं करेगा। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस होती है? तो हार्ड डिस्क को हम, या SDD मतलब होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क ड्राइव A hard disk drive ... is the circular disk on which magnetic data is stored in a hard disk drive। एक हार्ड डिस्क ड्राइव ... सर्कुलर डिस्क है जिस पर हार्ड डिस्क ड्राइव में चुंबकीय डेटा संग्रहित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेटर्स में कई सारे क्या क्या होते हैं जो स्पेंडल्स के माध्यम से घूमते हैं? तो क्या ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं। प्लेटर्स के अंदर क्या होते हैं? ट्रैक एंड सेक्टर। इसी में डाटा क्या होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ट्रैक एंड सेक्टर्स में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा किया गया था। ठीक है ना। और RAMAC यानी कि रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, यानी कि पहली जो हार्ड डिस्क थी कब बनाया गया था? 1956 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद which is या और टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो हार्ड डिस्क यहाँ पर साटा, पाटा, SCSI, SSD, ये सभी हार्ड डिस्क के प्रकार हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर with respect to storage device what is full form of SSD। स्टोरेज डिवाइस के संबंध में SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होता है, ड्राइव्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक हार्ड डिस्क का ... महत्वपूर्ण, कौन सा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक रूप से स्टोर किया जाता है, जिसमें बाइनरी फॉर्म में 0-1 फॉर्म में सेव होता है? तो मैग्नेटिक प्लेटर्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक प्लेटर्स। अगला क्वेश्चन है कि ... एक छोटा सा चुंबक होता है, यह प्लेटर के ऊपर दाएं से बाएं खिसकता है और सूचनाओं को रिकॉर्ड और स्टोर करने का काम करता है, उसको हम कहते हैं रीड राइट हेड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी मदद से रीड राइट आर्म्स घूमता है? तो रीड राइट आर्म्स किसकी मदद से घूमता है? तो जो एक्वेटर होता है, तो एक्यूटेटर से रीड राइट आर्म घूमता है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड डिस्क के संदर्भ में व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RPM। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डाटा स्टोर ऑन अ सेक्टर। हमने बताया कि जो हार्ड डिस्क में ट्रैक सेक्टर होते हैं वहीं डाटा स्टोर होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो हार्ड डिस्क में सेक्टर्स होते हैं ना, तो कितने डाटा स्टोर हो सकते हैं या होते हैं? 512 बाइट। ठीक है, राइट आंसर 512 बाइट। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क इन डाटा में डिस्क में डाटा को रीड राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय को क्या कहते हैं? जो डिस्क में डाटा को रीड भी करना पड़ता है, राइट भी करना पड़ता है, तो ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं सीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो डिस्क में डाटा को रीड राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय उसको हम सीक टाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय को हम क्या कहते हैं? लेटेंसी टाइम कहते हैं। क्वेश्चन क्या है?
ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय को हम लेटेंसी टाइम कहते हैं। तो सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने का समय क्या कहलाता है। में जो समय लगता है सेक्टर में जो डाटा रहता है उस डाटा को रीड करने में और राइट करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर रेट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके। तो आज के प्रैक्टिस में सेट में इतना ही, ओके।